ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विभूषित हमारे परम पूजनीय दिगंबर अखाड़े के अद्भुत दिव्य और हम सबको सदैव आशीर्वाद प्रदान करते हैं ऐसे परम पूज्य मौनी बाबा जी के श्री चरणों में मैं दंडवत वंदन प्रणाम करता हूं। और सन्निधान से पधारे हमारे संतों के हृदय परम पूज्य श्री जी के चरणों में दंडवत वंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। श्री दाती जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूं। मंच पर बद्रीनाथ जी से पधारे जो सहज सरल सदैव निर्मलता के गंगा के अविरल धारा की तरह हम सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, ऐसे परम पूज्य श्री जी के चरणों में मैं दंडवत वंदन प्रणाम करता हूं। मंच पर बहुत सारे हमारे विभूति संत चरण रज यहाँ पर विराजमान हैं। सभी संतों के चरणों में मैं दंडवत वंदन प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिना शक्ति का ये संसार नहीं चल सकता है। तो ऐसे में इस अद्भुत विलक्षण देदीप्यमान पलों को सुशोभित करने के लिए परम पूजनीय साध्वी चित्रलेखा जी को भी मैं वंदन अभिनंदन अभिवादन प्रणाम करता हूं। और हमारे संतों के हृदय सनातन धर्म के अद्भुत देदीप्यमान नए सूर्य नए प्रकाश नई ऊर्जा के और हम सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का जो संकल्प है, ऐसे हमारे परम पूजनीय विप्र शिरोमणि संतों के हृदय संतों के लाडले सनातन धर्म के प्रवर्तक परम पूज्य बागेश्वर पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं दंडवत वंदन प्रणाम करता हूं, हृदय से वंदन अभिनंदन अभिवादन करता हूं। ऐसे हमारे परम पूज्य जी का सदैव संकल्प अद्भुत अलौकिक रहे। और दिल्ली से पधारे दिल्ली सरकार कैबिनेट मंत्री हमारे परम प्रिय कपिल मिश्रा जी का भी मैं हृदय से वंदन अभिनंदन और मंच संचालन के अद्भुत एक सूत्र में बंधन के लिए हम सबको एकाग्र भाव करने के लिए और हनुमान जी अयोध्या धाम से पधारे हमारे परम प्रिय ऐसे परम सखा हमारे परम प्रिय राजू दास जी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन अभिवादन करता हूं। और सभी संतों के सन्निकट अपनी बात को पहुंचाने का जो प्रकल्प और संकल्प है, ऐसे आचार्य रोहिताचार्य जी का भी मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। और हमारे सबके सूत्रों के सूत्र माधव जी जो हमारे हृदय हैं, आप सभी को मैं अंतःकरण सभी मातृशक्ति भाई बंधु सभी को मैं वंदन प्रणाम करता हूं। आज इस पावन गोपाष्टमी के जो पावन पर्व के हम आप सब आए हैं, हमारे परम पूज्य जी का जो संकल्प है, मुझे लगता है कि कई महीनों से चल रहा है, सबको ये पता भी है। हिंदू राष्ट्र और गौ का जो संकल्प है, यमुना का स्वच्छता का अभियान है और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प है, इस संकल्प में हम आप सब एक चित्त होकर के एक भाव में होकर के हमारा आपका जो ये कुछ ही क्षण में आने वाला पल है, जो 7 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक का है, जो दिल्ली से पदयात्रा वृंदावन बिहारी लाल जी का है, ऐसे हमारे परम पूजनीय श्री जी का जो संकल्प है, इस संकल्प में हम अधिक से अधिक जनता जनार्दन भाई बहन बंधु जैसे घर में यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में आप सम्मिलित होते हैं, ऐसे ही इस यात्रा में आप सब ज्यादा से ज्यादा आए और दिल्ली से वृंदावन का जो ये पावन यात्रा है, इस पावन यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन अभिवादन करता हूं। और अपने वाणी को विराम देते हुए पूज्य सरकार श्री चरणों में दंडवत वंदन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा
विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।